जय हिंद साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं मेरे साथी सभी बहुत ही मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। मैं आपका सत्यम स्वागत करते हैं आज की हम काल की क्लास में। किसकी? काल की। यानी कि आप हमारे साथ हिंदी से जुड़े ही हो और हम सभी क्लास ले रहे हैं। इसी क्रम में हमारी आज क्लास है काल। कौन सी क्लास है साथियों? जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि हमारी क्लास है काल। अब हम समझते हैं कि काल होता क्या है। क्या समझते हैं कि काल होता क्या है? काल को ही हम बोलते हैं समय। काल क्या होता है? काल का ही दूसरा नाम होता है समय। क्या होता है मेरे साथियों? समय। ठीक है, तो हम काल को क्या भी लिख सकते हैं? समय। यानी काल क्या दर्शाता है? एक समय को दर्शाता है कि हमारा समय जो बीत चुका है या चल रहा है या आने वाला है। ये सब क्या है? एक काल ही तो है। यानी कि हम समझेंगे क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का समय का बोध हो। क्या लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने कार्य के करने या होने के समय का बोध हो, होने के समय का बोध हो बोध हो बोध हो उसे हम काल कहते हैं। उसे हम काल कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? काल कहते हैं। उसे हम काल कहते हैं। यानी कि हम क्या समझे कि हमें समय का ज्ञान ही यानी कि अपने शब्दों में हम साथियों समझे तो यही है कि समय का ज्ञान ही काल कहलाता है। क्या कहलाता साथियों? यानी कि अपना एक पॉइंट लिखेंगे बहुत ही बेहतरीन। समय का ज्ञान, काल का मतलब क्या है? समय का ज्ञान ही काल कहलाता है। समय का ज्ञान ही काल कहलाता है। काल कहलाता है। यानी कि समय का अध्ययन ही काल कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों? काल कहलाता है। यानी कि हिंदी व्याकरण में काल का अर्थ ही है समय। क्या अर्थ है साथी? समय। समय का अध्ययन, काल का अर्थ क्या है? अध्ययन या समय। और तो हम यहां लिखेंगे हिंदी व्याकरण में काल का अर्थ है समय। यानी कि समय घटित होना। क्या होगा साथी? समय या घटित होना या घटित हुआ समय। काल का अर्थ ही क्या है? हमने बताया काल का एक दूसरा नाम ही समय है। क्या समझे साथी? समय है। अब हम समझते हैं कि काल कितने प्रकार का होता है। यानी कि काल होता क्या है आपने बहुत अच्छे से समझा। अब हम समझेंगे कि काल के प्रकार। क्या समझेंगे साथी? काल के प्रकार या भेद बोलेंगे। ठीक है, काल के प्रकार कितने होते हैं साथी? आप लोग बहुत अच्छे समझते हो। काल के प्रकार होते हैं तीन। कितने होते हैं? तीन। कौन कौन से होते हैं? आइए दोस्तों समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। काल के भेद होते हैं तीन। कौन कौन से होते हैं आइए जानते हैं। पहला होता है हमारा वर्तमान काल। कौन सा होता है साथी? वर्तमान काल। दूसरा होता है हमारा भूतकाल। और तीसरा हमारा होता है भविष्यकाल। कौन सा होता है मेरे साथी? भविष्यकाल। आप एक बात समझ रहे होंगे, यानी कि कोई भी अध्यापक हो आपने देखा होगा हमेशा उसने काल अगर पढ़ाया है तो वो हमेशा वर्तमान काल पढ़ाता है। और जबकि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले कौन आना चाहिए? भूतकाल आना चाहिए। भूतकाल होता क्या है कि जो समय बीत चुका हो वही तो भूतकाल है। अब जो वर्तमान में समय चल रहा है ये पहले आया होगा या बीता हुआ समय पहले आया होगा? तो आप बताओगे भैया हमें पता है जो समय बीत चुका है वो पहले आएगा। और जो समय बीत चुका है वो पहले आएगा, तो ये जरूरी नहीं है कि हमें पहले वर्तमान काल ही पढ़ना पड़े। हम अगर चाहें तो पहले हम भूतकाल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या है एक मानसिकता बना रखी है कि पहले वर्तमान काल ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। क्योंकि आप खुद सोचिए कि वर्तमान काल क्या होता है? जो समय अभी चल रहा हो। जैसे हम हिंदी पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? वर्तमान है।
सत्यम सर ने हिंदी पढ़ाई थी, ये क्या है? भूतकाल। पढ़ाई थी यानी कि वो काम हम कर चुके हैं, जो काम हम कर चुके हों वो क्या होता है अपने आप में? भूतकाल होता है। या सत्यम सर हिंदी पढ़ाएंगे, तो ये भविष्य तय कर रहे हैं, आगे के लिए बता रहे हैं कि पढ़ाएंगे, अभी पढ़ाया तो है नहीं। बात मेरे साथी समझे? क्या समझे आप ये समझे कि जरूरी नहीं है कि वर्तमान काल पहले पढ़ाया जाएगा, कि भूतकाल पढ़ाया जाएगा, कि भविष्य काल पढ़ाया जाएगा। आप पहले भूतकाल भी पढ़ सकते हो, उसके बाद वर्तमान काल भी पढ़ सकते हो और भविष्य काल भी पढ़ सकते हो। इसी प्रकार से हम समझते हैं कि वर्तमान काल हमारा कितने प्रकार का होता है साथी? 5 प्रकार का होता है। वर्तमान काल हमारा 5 प्रकार का होता है और भूतकाल हमारा 6 प्रकार का होता है और भविष्य काल हमारा 3 प्रकार का होता है। यानी कि इंग्लिश में तो ये तीनों 3 प्रकार के होते हैं, और लेकिन हिंदी में वर्तमान काल कितने प्रकार का होता है? 5 प्रकार का। भूतकाल 6 प्रकार का होता है और भविष्य काल मेरे साथियों कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। अब ये समझते हैं कि वर्तमान काल होता क्या है। वर्तमान काल होता क्या है अभी समझते हैं। जो समय चल रहा हो, जो समय चल रहा हो, जो समय चल रहा हो। मैंने अभी बोला गीता किताब पढ़ रही है, पढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या हुआ? कि वो काम वर्तमान में हो रहा है। क्या होगा साथी? जो समय चल रहा हो। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, राधा किताब पढ़ती है, राधा किताब पढ़ती है, पढ़ती है। ये किसको दर्शा रहा है? यानी कि समय अभी वर्तमान में चल रहा है, पढ़ती है तो वो अभी पढ़ रही है, और जो अभी पढ़ रही है तो वो क्या है? वर्तमान काल है। जैसे हम उदाहरण के लिए लेंगे, हम अजय लिख रहा है, क्या लिखेंगे? अजय लिख रहा है, लिख रहा है। अब इसमें आपने पहचाना कि अजय जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यानी कि आप जान चुके हो कौन सी संज्ञा है, हम लोग पढ़ चुके हैं, व्यक्तिवाचक। यानी कि वो लिख रहा है, वर्तमान में वो एक काम कर रहा है, यानी कि एक समय को दर्शा रहा है कि वो अभी लिख रही है। तो आप समझे ये साथी किसका उदाहरण हो जाएगा? वर्तमान काल का हो जाएगा। इसी प्रकार से हम समझते हैं कि भूतकाल क्या होता है। भूतकाल होता है जो समय बीत गया हो, जो समय बीत चुका हो, बीत चुका हो। क्या समझे हम साथी? जो समय बीत चुका हो उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल। जैसे उदाहरण के लिए हम पहला समझेंगे, जो समय बीत चुका हो, यानी कि हम वो काम कर चुके हो। रमेश ने किताब पढ़ी थी, सर ने हिंदी पढ़ाई थी। थी का मतलब ये है कि वो हम काम कर चुके हैं। क्या कर चुके हैं साथी? वो काम बीत चुका हो, तो हम लिखेंगे राधा भाग रही थी, भाग रही थी। सोहन पढ़ रहा था, सोहन सोहन पढ़ता था, पढ़ता था। जो समय बीत चुका हो वो किस में आता है साथी? किस में आता है? भूतकाल में आता है। ठीक है। जैसे राधा भाग रही थी, भाग रहा था, या सोहन पढ़ता था। ठीक है, जो ये समय क्या है? बीत चुका है। अब इसी प्रकार से हम समझते हैं कि भविष्य काल क्या है। भविष्य काल है यानी कि आने वाला समय। यहां क्या लिखेंगे मेरे साथियों? आने वाला समय, आने वाला समय, आने वाला समय। यानी कि उदाहरण के लिए हम समझेंगे, उदाहरण के लिए हम समझेंगे भविष्य काल में। भविष्य काल क्या होता है? सबसे पहले तो हमने जाना भविष्य काल वह काल होता है जिसमें आने वाले समय की बात हो। जब आने वाले समय की बात हो तो मेरे साथियों वो कौन सा काल होता है? आप बताओगे भविष्य काल हो। कौन सा भविष्य काल होगा? जैसे उदाहरण के लिए हम लेंगे, राधा राधा विद्यालय गई होगी। यार ये तो किसका हो गया? ये तो
भूतकाल का हो गया, गई होगी। अब हम भविष्य की बात कर रहे हैं, राधा विद्यालय जाएगी। अब जाएगी लेकिन ये पता नहीं कब जाएगी, जब पता ना हो तो वो भविष्य में पहुंच जाएगी, तो हम क्या लिखेंगे, राधा विद्यालय जाएगी, विद्यालय जाएगी। ठीक है, राधा विद्यालय जाएगी। और दूसरा हम एक और एग्जांपल लेंगे, तरुण कानपुर जाएगा, कानपुर जाएगा। और उदाहरण के लिए मेरे साथियों हम समझेंगे, जॉनी कॉफी बनाएगा, कॉफी बनाएगा। क्या समझे हम साथी कि जॉनी कॉफी बनाएगा। अब हमें यह पता नहीं है कि वो कब बनाएगा, यानी कि हम भविष्य की बात कर रहे हैं मेरे साथी। किसकी बात कर रहे हैं, भविष्य की। और जहां भविष्य की बात आ जाए तो आपसे बेहतरीन कौन ही जान सकता है वहां मेरे साथी कौन सा काल होगा, आप बताओगे, भविष्य काल होगा। कौन सा होगा, भविष्य काल होगा। ठीक है, कौन सा होगा साथी, भविष्य काल होगा। अब हम समझते हैं कि वर्तमान काल के 5 प्रकार कौन कौन से होते हैं। वर्तमान काल के कितने प्रकार थे, 5 प्रकार थे। कौन कौन से होते हैं उनको हम जानते हैं। क्या जानते हैं, पहला होता है हमारा सामान्य वर्तमान काल। कौन सा होगा पहला मेरे साथी, सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल। पहला आपने जाना वर्तमान काल का भाग कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल। और दूसरा होता है अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा होता है मेरे साथी, अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। पहला तो हो गया सामान्य वर्तमान काल, दूसरा हो गया अपूर्ण वर्तमान काल, और तीसरा मेरा होता है पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा होता है मेरे साथी, पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल। पहला हो गया सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल, पूर्ण वर्तमान काल हो गया। अब हो गया संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा कौन सा होगा मेरे साथी, संदिग्ध, संदिग्ध वर्तमान काल। यानी कि आप बहुत अच्छे से समझे कि पहला तो सामान्य वर्तमान काल हो गया, दूसरा हमारा अपूर्ण वर्तमान काल हो गया, तीसरा हमारा पूर्ण वर्तमान काल हो गया, और चौथा हमारा संदिग्ध वर्तमान काल हो गया। और पांचवा मेरे साथी कौन सा होगा, संभाव्य। कौन सा होगा, संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा होगा मेरे साथी, संभाव्य वर्तमान काल, वर्तमान काल। यानी कि आप साथी समझे कि हमें बहुत अच्छे से पता था कि वर्तमान काल हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं साथी, 5 प्रकार के। पहला कौन सा होता है हमारा, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा हमारा होता है अपूर्ण वर्तमान काल। तीसरा हमारा होता है पूर्ण वर्तमान काल। चौथा हमारा होता है संदिग्ध वर्तमान काल। और पांचवा हमारा मेरे साथी कौन सा होता है, संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा होता है, संभाव्य वर्तमान काल। अब हम समझेंगे कि भूतकाल के कितने प्रकार होते हैं, 6। कितने प्रकार होते हैं, 6। कौन कौन से होते हैं, आइए समझते हैं साथियों। भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। कितने, भूतकाल के 6 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं साथी, 6 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं, आइए समझते हैं। भूतकाल का पहला प्रकार होता है सामान्य भूतकाल, आसन्न भूतकाल। पहला कौन सा होगा, सामान्य भूतकाल, सामान्य भूतकाल। कौन सा होगा मेरे साथी, सामान्य भूतकाल पहला हो गया। और दूसरा कौन सा होगा, आसन्न भूतकाल। कौन सा होगा मेरे साथी, आसन्न भूतकाल, आसन्न भूतकाल। पहला आपने जाना कि सामान्य भूतकाल, दूसरा आपने जाना आसन्न भूतकाल, और तीसरा हमारा होता है पूर्ण भूतकाल। कौन सा होता है मेरे साथी, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। और चौथा हमारा होता है अपूर्ण भूतकाल। कौन सा होता है साथी, अपूर्ण भूतकाल। तीसरा तो आपने जाना पूर्ण भूतकाल, और चौथा आपने जाना अपूर्ण भूतकाल, और पांचवा मेरा होता है संदिग्ध भूतकाल। कौन सा होता है मेरे साथियों, संदिग्ध भूतकाल। कौन सा होता है मेरे साथी, संदिग्ध भूतकाल।
और छठवां कौन होता है? आप जानते हो कि छठवां होता है हमारा हेतु 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 मद भूतकाल। भूतकाल कौन सा होता है साथी? हेतु हेतु मद भूतकाल। यानी कि पहला आप जाने सामान्य भूतकाल, दूसरा आप जाने आसन्न भूतकाल, तीसरा आप जाने पूर्ण भूतकाल, और चौथा जाने अपूर्ण भूतकाल, और पांचवा जाने संदिग्ध भूतकाल, और छठवां आप जाने हेतु हेतु मद भूतकाल। कौन सा? हेतु हेतु मद भूतकाल। अब आपने जाना कि भविष्य काल, यानी कि भविष्य काल कितने प्रकार का होता है? भविष्य काल हमारा 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। यहां लिखेंगे भविष्य काल। क्या लिखेंगे साथी? भविष्य काल। भविष्य काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। यानी कि सामान्य भूतकाल या सामान्य भविष्य काल। यानी कि अभी हम भविष्य काल की बात कर रहे हैं। तो भविष्य काल कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। भूतकाल 6 प्रकार का होता है, वर्तमान काल 5 प्रकार का होता है। भूतकाल कितने प्रकार का बताया? 6 प्रकार का। और भविष्य काल 3 प्रकार का। सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल, भविष्य काल। दूसरा हमारा होगा, पहला तो आपने जाना कि सामान्य भविष्य काल होता है, दूसरा आपने जाना संभाव्य भूतकाल होता है। कौन होता है साथी? संभाव्य, सॉरी भविष्य काल पढ़ रहे हैं, संभाव्य भविष्य काल। कौन सा होता मेरे साथी? संभाव्य भविष्य काल। यानी कि आप जाने पहला तो सामान्य भविष्य काल था, दूसरा हमारा संभाव्य भविष्य काल था, और तीसरा हमारा होगा हेतु 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 मद हेतु हेतु मद भविष्य काल। कौन सा होगा साथी? हेतु हेतु भविष्य काल। यानी कि अब आप बहुत अच्छे से समझे कि काल को हमने किस प्रकार से विस्तार में बांट रखा। वर्तमान काल की बात आ जाए तो वर्तमान काल आप बताओगे कि हमें अब पता चल गया है कि वर्तमान काल मेरे साथी 5 प्रकार से बांटते हैं। भविष्य काल को 6 प्रकार से बांट रखा है, वर्तमान काल को 5 प्रकार से, भूतकाल को 6 प्रकार से, और वर्तमान भविष्य काल को 3 प्रकार से। क्या कि वर्तमान काल 5 प्रकार, भूतकाल 6 प्रकार, और भविष्य काल 3 प्रकार से। अब हम समझते हैं कि वर्तमान काल के अनुसार, किसके? वर्तमान काल के अनुसार काल, वर्तमान काल के अनुसार, वर्तमान काल के अनुसार प्रकार के अनुसार कितने थे? 5। कितने थे मेरे साथी? 5। पहला कौन सा था हमारा? सामान्य भव, कौन सा था? सामान्य वर्तमान काल। कौन था मेरे साथी? सामान्य वर्तमान काल। अब सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? यानी कि वर्तमान काल के हम प्रकार पढ़ रहे हैं साथियों। पहला हमारा है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल क्या होता है? जिससे कार्य के वर्तमान समय के होने का बोध, जिससे कार्य के या क्रिया का वह रूप, हम क्या बोलेंगे सामान्य वर्तमान काल का? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय का पता लगे। क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय का क्या समझे मेरे साथी? क्रिया का वह रूप जिससे क्रिया का वर्तमान समय में होना पाया जाए। यानी कि वर्तमान समय का होना पाया जाए, होना पाया जाए। यानी कि आप इसकी पहचान समझे। क्या क्या समझे साथी? कि क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय का होना पाया जाए, वर्तमान समय का होना पाया जाए। तो आप यहां समझोगे राधा किताब पढ़ती है, राधा किताब पढ़ती है। क्या समझे साथी? ये किसका उदाहरण है? सामान्य वर्तमान काल का। किसका है? सामान्य वर्तमान काल।
समझे साथी, हमने क्या बोला, वर्तमान काल के अनुसार प्रकार 5 समझते थे। सामान्य वर्तमान काल, क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय का होना पाया जाए। क्या साथी? सामान्य क्रिया का वह रूप जिससे वर्तमान समय का होना पाया जाए। जैसे राधा किताब पढ़ती है। क्या साथी? राधा किताब पढ़ती है। अब दूसरा हमारा हो जाएगा रोहन। रोहन किताब लिखता है। रोहन किताब लिखता है। और उदाहरण के लिए हम समझेंगे श्याम बाजार जाता है। बाजार जाता है। श्याम बाजार जाता है। श्याम बाजार जाता है, ये क्या है? सामान्य वर्तमान काल। कौन सा है साथी? सामान्य वर्तमान काल। अब हम दूसरा प्रकार इसका समझेंगे, यानी कि आपने सामान्य वर्तमान काल तो समझ लिया, अब हम समझेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? अपूर्ण वर्तमान काल। आइए समझते हैं साथी। और इससे पहले भी आपको हम बताना चाहें कि हमने काल पढ़ा है, तो यहां पर के हमने काल पढ़ा है, वर्तमान काल की पहचान होती है, यानी कि अपने सरल भाषा में समझें, वर्तमान काल की पहचान होती है ता है, ती है और ते है। और इसकी पहचान होती है था है, था थी थे। और भविष्य काल की पहचान साथियों होता है गा गी गे। क्या होती है साथी? गा गी गे। तो ये तो आप बहुत ही सरल पहचान समझे। इसी प्रकार से आपने जाना, पहला हमने प्रकार सामान्य वर्तमान काल का पढ़ा है, ठीक है, वर्तमान काल का सामान्य वर्तमान काल पढ़ा। अब दूसरा हम पढ़ेंगे अपूर्ण वर्तमान काल। क्या पढ़ेंगे साथी? अपूर्ण वर्तमान काल। पहला तो सामान्य वर्तमान काल हो गया, दूसरा हमारा है अपूर्ण वर्तमान काल। क्या है साथी? अपूर्ण वर्तमान काल। यानी कि अपूर्ण वर्तमान काल को ही बोलते हैं तात्कालिक वर्तमान काल। क्या बोलते हैं साथी? इसका ही दूसरा नाम होता है तात्कालिक तात्कालिक वर्तमान काल। वर्तमान काल यानी कि आप शुरू में ही समझे होंगे कि अपूर्ण का अर्थ ही होता है जो काम पूरा ना हुआ हो। जो काम पूरा ना हुआ हो, पूरा ना हुआ हो। क्या समझे आप साथी कि अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ रहे हैं? अपूर्ण का अर्थ ही होता है जो काम अपने आप में पूरा नहीं हुआ है, वो क्या होगा? अपूर्ण वर्तमान काल होगा। यानी कि इसकी हम परिभाषा समझेंगे, क्रिया के जिस रूप से हमें यह पता चले कार्य अभी भी जारी है। तो इसकी परिभाषा हम क्या लिखेंगे साथी? आइए लिखते हैं, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो, हमें यह ज्ञात हो कि समय अभी भी चल रहा हो, अभी भी चल रहा हो, अभी भी चल रहा हो, चल रहा हो। आपने क्या समझा कि अपूर्ण वर्तमान काल पढ़ रहे हैं, उसका मतलब ही होता है जो काम पूरा ना हुआ हो, अर्थात क्रिया के जिस रूप से हमें यह ज्ञात हो कि काम अभी भी जारी है। जैसे मोहन भाग रहा है, उदाहरण के लिए हम क्या समझेंगे साथी? मोहन भाग रहा है, भाग रहा है। दूसरा उदाहरण हम लेंगे, राधा किताब पढ़ रही है, किताब पढ़ रही है, पढ़ रही है। मोहन भाग रहा है, राधा किताब पढ़ रही है, ये क्या है? अपने आप में काम चल रहा है, अभी समय जारी है उसका।
काल अभी पूर्ण नहीं हुआ है, यानी कि आपने नाम से ही जाना कि वो अपूर्ण काल को दर्शा रहा है। हम हिंदी की कक्षा ले रहे हैं, यानी कि उदाहरण के लिए हम समझेंगे, हम हिंदी पढ़ रहे हैं, हम हिंदी की कक्षा पढ़ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्या समझे साथी? हम हिंदी की कक्षा पढ़ रहे हैं, यानी कि हमारा काम अभी भी जारी है। और एक उदाहरण के लिए और भी उदाहरण लेंगे, सोहन सोहन हंस रहा है, हंस रहा है। मीरा गा रही है। उदाहरण के लिए हम क्या लेंगे साथी? मीरा गा रही है, गा रही है। ऐसे आप मेरे साथी, अगर आपको मूल नियम पता है तो आप लाखों शब्द, लाखों वाक्य बना सकते हो, यानी कि आपके कभी वाक्य खत्म ही नहीं होंगे अगर इस प्रकार से पढ़ोगे। तो कहने का मतलब है, आपको केवल मूल नियम आने चाहिए कि अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल को ही हम तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। तात्कालिक वर्तमान काल का मतलब ही होता है, तात्पर्य ही होता है कि वो समय अभी अपने आप में जारी है, अभी वो खत्म नहीं हुआ है। जो काम अभी जारी हो मेरे साथियों, वो क्या होता है? अपूर्ण वर्तमान काल, यानी कि अर्थात तात्कालिक वर्तमान। कौन सा होता है? तात्कालिक वर्तमान काल। अब हम साथ ही समझेंगे पूर्ण वर्तमान काल। क्या हम समझेंगे साथी? पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा? पूर्ण वर्तमान काल। कौन सा समझेंगे साथी? पूर्ण वर्तमान काल। आइए समझते हैं कि पूर्ण वर्तमान काल क्या होता है। पूर्ण वर्तमान काल, वर्तमान काल आप लिखेंगे साथी, यानी कि आप समझे कि अपूर्ण में क्रिया के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि समय अभी चल रहा हो, तो यहां क्या लिखेंगे? क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि समय या कार्य पूर्ण हो चुका हो, पूर्ण हो चुका हो। यानी कि आप समझे मेरे साथी, इस काल का नाम ही है कि पूर्ण वर्तमान काल, यानी कि पूर्ण का मतलब होता है जो कार्य पूरा हो गया हो, जो कार्य पूरा हो गया हो। यानी कि आप क्या समझे? पूर्ण वर्तमान काल का मतलब ही है कि काम अब अपने आप में समाप्त हो गया है, कि वो पूर्ण हो चुका है। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, क्या समझेंगे? मेरी जेब में 10 रुपए है, यानी कि ये अपने आप में कार्य पूर्ण तो हो गया है, ये हमें पता है पहले ही से कि कार्य पूर्ण है कि हमारी जेब में। उदाहरण के लिए हम लिखेंगे मेरे साथी, हमारी जेब में 10 रुपए हैं, 10 रुपए हैं। क्या समझे हम? 10 रुपए हैं, हमारी जेब में 10 रुपए हैं। ये किसको दर्शा रहा है? पूर्ण वर्तमान काल को। किसको मेरे साथी? पूर्ण वर्तमान काल को। यानी कि हम बोलेंगे, और उदाहरण लेना चाहें तो हम लिखेंगे, जॉनी रामायण पढ़ता है, जॉनी रामायण पढ़ चुका है। यानी कि जॉनी रामायण पढ़ चुका है, आपको पता है कि वो अपना कार्य कर चुका है, यानी कि वो काम पूरा कर चुका है। जैसे हम उदाहरण के लिए बोलेंगे, हरि ओम किताब लिख चुका है, किताब लिख चुका है। क्या समझे आप? हरिओम किताब लिख चुका है, यानी कि वो अपने आप में अपना काम पूरा कर चुका है। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखेंगे, मीराबाई अपने भजन सुना चुकी है, अपने भजन सुना चुकी है। क्या साथी?
मीराबाई अपने भजन सुना चुकी है। कि वो समय कार्य हो चुका हो, जो पूर्ण कार्य हो चुका होता है वो होता है पूर्ण वर्तमान काल। मेरे साथी कौन सा होता है? पूर्ण वर्तमान काल। और उदाहरण के लिए हम लिखेंगे सुमित्रा नंदन पंत। क्या लिखेंगे साथी? सुमित्रा नंदन पंत अपनी किताब किताब लिख चुके हैं। अपनी किताब लिख चुके हैं। सुमित्रा नंदन पंत अपनी किताब लिख चुके हैं। यथार्थ हम ये समझे कि वो पूर्ण काम हो चुका है, कि वो अपनी किताब को लिख चुके हैं। अब हम चौथा समझेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा साथी? संदिग्ध वर्तमान काल। चौथा हम समझेंगे संदिग्ध वर्तमान काल। अब ये समझेंगे कि संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है मेरे साथियों। संदिग्ध वर्तमान काल वह काल होता है, यानी कि इसमें लिखेंगे क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य संदेह की स्थिति में हो। संदेह की स्थिति में हो। किसमें साथी? संदेह की स्थिति में हो। यानी कि क्रिया का वह रूप जिससे हमें ज्ञात हो कि कार्य अभी संदेह की स्थिति में है। और जब संदेह की स्थिति में होता है तो साथियों वहां क्या होता है? संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा होता है मेरे साथी? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। कौन सा होता है मेरे साथी? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब उदाहरण के लिए हम समझेंगे संदिग्ध वर्तमान काल क्या होता है। यानी कि आप कहने का मतलब, यानी कि सरल शब्दों में जाने कि मेरा जो भी काम संदेह में होता है। संदिग्ध का अर्थ ही होता है क्या साथी? संदिग्ध का अर्थ ही होता है संदेह, यानी कि संदेह करना कि अभी जो भी काम हम कर रहे हैं वो हमारे संदेह में है। क्या? जैसे उदाहरण के लिए हम समझेंगे रमन पत्र लिख रहा होगा। अब मुझे यह पता नहीं है कि वो लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। सुहानी हंस रही होगी, मीरा किताब पढ़ रही होगी। अब मुझे ये पता नहीं है कि वो पढ़ रही है या नहीं पढ़ रही है। यानी कि हमें किसकी स्थिति पैदा कर रही है? वो संदेह की स्थिति पैदा कर रही है। उदाहरण के लिए हम समझेंगे मेरे साथियों, क्या समझेंगे? उदाहरण के लिए लिखेंगे सक्षम किताब पढ़ रहा होगा। क्या समझे कि हमें संदिग्ध की स्थिति पैदा कर रहा है। सक्षम किताब पढ़ रहा होगा। अब पता नहीं कि वो पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा होगा। जैसे रमन पत्र लिख रहा होगा। उदाहरण के लिए लिखेंगे रमन पत्र लिख रहा होगा। उदाहरण के लिए एक और लेंगे सुहानी रो रही होगी। सुहानी रो रही होगी। उदाहरण के लिए हम लेंगे मीरा भजन गा रही होगी। यानी कि मेरे साथियों आपको पता होगा कि संदिग्ध का मतलब ही होता है संदेह। यानी कि मीरा भजन को गा रही होगी। अभी भी हमें संदेह है, पता नहीं मीरा गा रही हो या नहीं गा रही हो। तो हमें हमेशा संदेह की स्थिति पैदा करने वाला कौन सा वर्तमान काल होता है मेरे साथियों? आपको पता है वो संदिग्ध वर्तमान काल होता है। कौन सा होता है? संदिग्ध वर्तमान काल होता है। अब हम सबसे अंतिम समझेंगे वर्तमान काल कौन सा? संभाव्य वर्तमान काल। कौन सा मेरे साथी? संभाव्य वर्तमान काल। पांचवा हमारा होता है संभाव्य वर्तमान काल।
कौन होता है संभाव्य वर्तमान काल, यानी कि हम जानेंगे कि संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है। संभाव्य वर्तमान काल क्या होता है, यानी कि आपको पता हो क्रिया के जिस रूप से कार्य वर्तमान समय में करने की संभावना होती हो, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के आप क्या समझे, यानी कि संभाव्य वर्तमान काल पढ़ रहे हैं क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय में, यानी कि क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने की संभावना हो, कार्य के होने की वर्तमान समय में संभावना हो, यानी कि आप समझे मेरे साथी, संभाव्य का मतलब ही होता है संभावना। क्या होता है साथी? संभावना। क्या होता है? संभावना। संभाव्य का मतलब ही होता है संभावना, यानी कि क्रिया के जिस रूप से आपको पता चले कि वर्तमान कार्य होने की संभावना हो, वहां मेरे साथी कौन सा काल होता है? संभाव्य वर्तमान काल होता है। कौन सा होता है साथियों? संभाव्य। मेरे प्यारे साथियों, वहां पर संभाव्य वर्तमान काल होता है। उदाहरण के लिए हम समझेंगे, वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। उदाहरण के लिए हम क्या लिखेंगे? उदाहरण के लिए लिखेंगे, वह आई हो तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। चिट्ठी दे देना। यानी कि आपने देखा कि इसमें एक संभाव्य यानी कि संभावना की स्थिति पैदा कर रहा है। यदि वह आई होगी तो उसे मेरी चिट्ठी दे देना। ये क्या है? एक संभावना ही तो है। क्या है मेरे साथी? एक संभावना ही तो है। वह आया है, वह आया हो तो मैं वहां जाऊं। अब वह आया हो पता तो नहीं है, तो उदाहरण के लिए हम क्या लिखेंगे साथी? वह आया हो, वह आया हो, तो यानी कि इसमें क्या है? एक संभावना है कि वो आया होगा कि नहीं आया होगा, कोई पता नहीं है। हम अपने आप में एक संभावना मान के चल रहे हैं, वह आया। राधा पढ़ रही हो, क्या लिखेंगे? उदाहरण के लिए हम और लिखेंगे, राधा पढ़ रही हो। उदाहरण और भी अगर आप साथी चाहो तो आपको मूल नियम पता है कि संभावना की स्थिति पैदा करता हो, वहां संभाव्य वर्तमान काल होता है। वर्तमान समय में संभाव्य की स्थिति पैदा करना ही संभाव्य वर्तमान काल कहलाता है। जैसे अजय पढ़ रहा हो, क्या लिखेंगे साथी? अजय पढ़ रहा हो का मतलब ही है कि वो संभावना है कि वो पढ़ रहा हो या सो रहा हो, पता नहीं क्या कर रहा हो। ये क्या है? संभावना है मेरे साथी। क्या है साथी? संभावना है। उदाहरण और भी हम ऐसे ले सकते हैं, यानी कि आपने हमें मूल नियम, यानी कि आप बोलोगे भैया आपने हमें मूल नियम तो समझा दिए, हम तो अब लाखों वाक्य बना सकते हैं। यानी कि संभावना है कि वह हो सकता है वह आया हो सकता है वह आई हो, तो हम क्या लिखेंगे? हो सकता है वह आया हो। तो इस प्रकार से मेरे साथियों आप वर्तमान काल को संपूर्ण तरीके से जाने। इसी प्रकार से आप जानोगे भूतकाल के 6 प्रकार, बहुत ही आसान शब्दों में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आपको बताएंगे। इसी तरीके से हम आपको भविष्य काल भी बताएंगे। भविष्य काल के भी 3 प्रकार होते हैं और तीनों की परिभाषा उदाहरण सहित, यानी कि आप एक ना एक ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं छोड़ेंगे जो आपके कोई एक भी कॉन्सेप्ट बच जाए। आपको मूल नियम हमने बताए, आप
लाखों शब्द, लाखों वाक्य इसी मूल नियम से बना सकते हो। तो आपसे उम्मीद करते हैं और आशा करते हैं हमारी ऐसे ही सभी वीडियो को सहयोग देते रहें और हमारी क्लास से जुड़े रहें। धन्यवाद।